नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज जो पेपर हुआ था रीट का पेपर यानी 4 पारी में हो रहे हैं। जो दूसरी पारी का लेवल सेकंड का पेपर था, उसके जो क्वेश्चन है याददाश्त के आधार पर जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं, उसके आधार पर मैं उसके आंसर बता रहा हूँ। एक प्रश्न आया था, बेथोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ ये क्या है? तो ये ज्वालामुखी निर्मित चट्टानें हैं जो कि आंतरिक भाग में बनती है। दूसरा प्रश्न है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र कितना होता है? तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के बेस पर एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो 105 से 105 तक होता है। 105 से परे है वो एस तरंगे नहीं पहुंच पाती है दोनों ओर ही। एक पूछा गया था, अरावली का विस्तार कितना है? क्या है? तो अरावली का विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है वो है 692 किलोमीटर, जिसका 80% राजस्थान में है। उपभू, उपभू का मतलब होता है वह समय जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो उस समय ज्वार की ऊंचाई है वो बढ़ जाती है, तो सामान्य से अधिक होती है। कुछ वनस्पति के प्रश्न आए थे, तो इसमें जो स्प्रूस है वो पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं। चीड़ है वो मैग्रोव वनस्पति के अंदर आते हैं। कुछ बता रहे थे जो सदाबहार वनस्पति है तो उसमें महोगनी वगैरह आते हैं, तो उनका मिलान का प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आया था, राजस्थान में किस फसल का प्रथम स्थान है? तो मोठ, मूंग, सरसों, इसबगोल, इन सब में प्रथम स्थान है फ्रेंड्स। चना पूछा गया था, तो चने का प्रथम स्थान मध्य प्रदेश में है। और कुछ कहते हैं जो ज्वार पूछा गया था, तो ज्वार में प्रथम स्थान महाराष्ट्र में है। तो हम देखें तो इसबगोल जीरा ज्वार है वो इसका उत्तर मान सकते हैं कि राजस्थान में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन है वो किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, विषम घाटी पंचानन है वो हमीर को कहा जाता है, महाराणा हमीर। क्याल, क्याल है वो एक प्रकार की झीलें हैं जो मालाबार तट पे पाए जाते हैं, जैसे अष्टामुडी क्याल है, ये केरल में मुख्य रूप से पाई जाती है। भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र पूछे गए थे, तो उड़ीसा का मयूरभंज, झारखंड की सिंह भूमि, कर्नाटक का कुद्रेमुख जो ऑप्शन था वो सही है। लालर, माछर, पटेलियो आदि लोकगीत कहाँ से संबंधित थे? ये प्रश्न आया था, तो ये है वो मेवाड़ से संबंधित है। हालरो, तिमणिया आदि आभूषण कहाँ से है? तो ये आभूषण है वो गले में पहने जाते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। हालरो, तिमणिया वगैरह ये आभूषण है गले में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न आया था, तो चूरू के किले का निर्माण है ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था 1739 में। एक प्रश्न आया था, 2011 में वृद्धि जो गंगानगर में थी वो कितनी रही थी जनसंख्या वृद्धि? तो उसका उत्तर 10% होगा, सबसे कम गंगानगर में ही रही थी। जलवायु के मिलान संबंधी प्रश्न आया था, तो जैसलमेर में शुष्क जलवायु है, झालावाड़ में अति आर्द्र है, जयपुर में उपाद्र है, जबकि सवाई माधोपुर में आर्द्र जलवायु है। ये उसके उत्तर में सही थे। नेक्स्ट है, बांध से सुमेलित करने का प्रश्न आया था, तो उसमें बिशलपुर अजमेर में दे रखा था जो सही नहीं था। 1857 की क्रांति में मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। हेला ख्याल का जिला कौन सा है? तो हेला ख्याल का जो जिला है वो दौसा है। विजय दान देथा के उपन्यास पर बनी फिल्म कौन सी थी? तो दुविधा और पहेली है वो फिल्म थी। प्रश्न पूछा गया था, बाणासुर के शहीद कौन थे? यानी बाणासुर के शहीद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो शैतान सिंह है इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वो था, उपाधियों का अंत कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत है? तो उपाधियों का अंत है वह समानता के अधिकार के अंतर्गत है। स्त्री पुरुष तुलना किसकी पुस्तक है? तो ताराबाई शिंदे की पुस्तक थी ये। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई है? तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कनाडा से ली गई है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का संविधान संशोधन कौन सा था? तो 91 में संविधान संशोधन में इनकी संख्या है वो 15% की गई थी, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एक अंतिम संविधान संशोधन से प्रश्न आया था, तो फ्रेंड्स पूरा नहीं बताया था स्टूडेंट्स। तो अंतिम संविधान संशोधन यदि पूछा गया था तो वो 105वां था। राजपुताना और मध्य भारत का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तीसरा अधिवेशन पूछा गया था, तो अजमेर में हुआ था, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट था, पंचायती राज समिति जो किसकी सिफारिश पे
संवैधानिक दर्जा मिला। तो सिंघवी जो लक्ष्मीमल समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर इसको संवैधानिक दर्जा मिला था, लेकिन कुछ बता रहे थे कि इसमें 1989 की समिति पूछी गई थी, तो इसके लिए एक थुगन समिति गठित की गई थी 1989 में। राष्ट्रपति फखरुद्दीन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? बीडी जट्टी को बनाया गया था, ये ध्यान में रखना आपको। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पूछा गया था, तो 1098 था चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमण के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो BF स्किनर थे। 1955 में क्या था? टोर्नेडो, या ये से पूछा गया था सागर पर जल स्तंभ किसे कहते हैं? तो टोर्नेडो को कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो प्रश्न है जो स्टूडेंट्स ने बताए थे। आप इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए, या फिर आपको जो प्रश्न याद है वो इसके जो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हम उसे अपलोड करें, और उसके आंसर है वो इस वीडियो में नहीं देकर हम डिस्क्रिप्शन में है वो उनके उत्तर दे देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। ऐसे ही आपको प्रश्न और ज्योग्राफी से संबंधित मैटर है वो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। जीके से संबंधित मैटर भी आपको मिलता रहेगा। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।